प्रिय योग विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आदि और व्याधि के बारे में। इससे पहले हम योग एंड होलिस्टिक हेल्थ जो पेपर पढ़ रहे थे, उसमें जो पहली यूनिट है उसमें हमने होलिस्टिक हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही विस्तार से जाना। बोर्ड के ऊपर वो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों की क्वेरी थी कि सर कुछ वर्ड्स उसमें साफ नहीं दिख रहे हैं, तो आप हमें किसी दूसरे तरीके से पढ़ाइए। तो आज मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, सेकंड जो टॉपिक है योग एंड होलिस्टिक हेल्थ का पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें जो सेकंड टॉपिक है वो आदि और व्याधि है। तो ये जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनको ये शब्द पहली बार शायद देखने को मिल रहा होगा, आदि और व्याधि। लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से आज आपको समझ में आ जाएगा। और ये आदि व्याधि का कंसेप्ट जहाँ भी योग पढ़ाया जाता है, चाहे वो बीए बीएससी हो, चाहे एमए एमएससी हो, चाहे डिप्लोमा योग हो, सभी जगह ये टॉपिक अवश्य पढ़ाया जाता है। और वाईसीबी यानी योग सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है होता है, योग प्रमाणीकरण मंडल, उसके जो लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं, लेवल 1 योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, लेवल 3 योग थेरेपिस्ट योग टीचर एंड एवेलेटर, लेवल 4 योग मास्टर, ऐसे थेरेपी के जो लेवल हैं, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, फिर लेवल 6 योग थेरेपिस्ट, लेवल 7 थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट। और नेट का एग्ज़ाम जो होता है, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आदि व्याधि से रिलेटेड ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो देखिए, आदि व्याधि की जो अवधारणा है वो कहाँ से आती है, ये शब्द कहाँ से आते हैं? ये आते हैं योग वासिष्ठ ग्रंथ में। देखिए, योग का बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातन ग्रंथ है योग वासिष्ठ। इसका बेसिक परिचय हम अलग वीडियो में दे चुके हैं। योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम के बीच संवाद है। महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम के बीच वार्तालाप है, उनकी चर्चा है। जब श्री राम को द्वंद्व होते हैं, उन्हें डाउट होता है, उन्हें हताशा होती है, उदासी होती है, परेशानी होती है, तब महर्षि वशिष्ठ उनके इस द्वंद्व को, उनकी समस्या को दूर करते हैं, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ दरबार में कुलगुरु होते हैं। तो वो लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस आप इतना जान लीजिए इसका बेस कि इस आदि व्याधि का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, योग वशिष्ठ में। और योग वशिष्ठ में किसका संवाद है? महर्षि वशिष्ठ का और भगवान श्री राम का संवाद है, उनकी डिबेट है, उनकी चर्चा है, उनकी वार्तालाप है। उसी के दौरान भगवान श्री राम आदि व्याधि के बारे में पूछते हैं और इसी वृत्तांत में इसका पूरा समाधान दिया गया है। तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, आदि और व्याधि, आदि और व्याधि को अंग्रेजी में संयुक्त रूप से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। कौन सी बीमारी कहा जाता है? साइकोसोमेटिक कहा जाता है। ठीक है, यानी मनोकायिक या मनोदैहिक, है ना। आदि व्याधि को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? आदि व्याधि को संयुक्त रूप से हिंदी में मनोदैहिक भी कह सकते हैं, मनोकायिक भी कह सकते हैं। यानी मनोदैहिक को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो मन प्लस देह, तो मन का आप समझ गए होंगे, और देह का मतलब शरीर होता है। ऐसे ही मन प्लस कायिक, तो आपका मन और आपकी काया का मतलब शरीर, तो दोनों को मिला के मनोदैहिक, मनोकायिक और अंग्रेजी में साइकोसोमेटिक कहा जाता है। अब देखिए, साइको का अर्थ क्या होता है? साइको का मतलब होता है मानसिक रोग, और सोमेटिक का मतलब क्या होता है? कायिक रोग, शारीरिक रोग। यानी जो आदि है ये क्या है? साइको है, यानी मानसिक रोग है। और व्याधि जो है वो क्या है? सोमेटिक है, यानी शारीरिक रोग है आपके। इतना आप शायद समझ गए होंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अपनी कॉपी में, आप अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में
नोट भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आदि में सभी प्रकार के मानसिक रोग आते हैं, जबकि व्याधि में सभी प्रकार के शारीरिक रोग आते हैं। आदि व्याधि की अवधारणा को, यानी आदि व्याधि का जो कंसेप्ट है, उसको योग वशिष्ठ में श्री राम एवं महर्षि वशिष्ठ के संवाद के रूप में बताया गया है। ये बात यहाँ पर भी क्लियर हो चुकी है। और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये डॉक्टर सोमवीर आर्य और मेरे द्वारा रचित जो पुस्तक है योग वशिष्ठ, उसमें इस टॉपिक का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। छोटी सी पुस्तक है वो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। अब देखिए, आदि को हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आदि का मतलब आप समझ गए होंगे, मानसिक रोग होते हैं, यानी साइकोसिस जो होते हैं। तो इसमें मानसिक रोग कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। यानी तनाव, अवसाद यानी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को चिंता कहते हैं, दुर्भित्ति यानी फोबिया, है ना, होता है ना किसी प्रकार का फोबिया, किसी को जल से फोबिया होता है, किसी को कुत्ते से फोबिया होता है, एक डर जो होता है ना। मनोदशा विकार यानी मूड डिसऑर्डर, है ना, मूड बदलता रहता है, बीच बीच में मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना। और ज्ञानात्मक विकार यानी कॉग्निटिव डिसऑर्डर, और व्यक्तित्व विकार, साइजोफ्रेनिया, चित्त विभ्रम, बहुव्यक्तित्व विकार, मनोविक्षिप्त, मानसिक मंदन, स्किज़ोफ्रेनिया आदि जो सब विकार होते हैं ना, ये मानसिक रोगों में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आपको अगर सारे भी याद ना रहते हैं तो 2-4 तो आपको याद रहेंगे ना। आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, मूड डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ये सब तो शायद आपको याद रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारा ही लिखें एग्जाम में। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आदि के अंतर्गत, यानी मानसिक रोगों के अंतर्गत, या साइकोसिस जो रोग होते हैं, डिसऑर्डर जो होती हैं, उनमें कौन कौन से रोग आते हैं या कौन कौन सी डिसऑर्डर्स होती हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में जो त्रिस्तंभ हैं, वात, पित्त और कफ, 3 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं उन्हें। तो वात के अंतर्गत 80 रोग आते हैं, पित्त में 40 रोग आते हैं, और कफ में 20 प्रकार के रोग आते हैं। तो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को ही आधार मानकर आपकी जो नाड़ी देखते हैं ना, वैद्य, पहले नाड़ी देखते थे वैद्य। आपके जैसे डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है ना, जहाँ आप घड़ी बांधते हैं, जहाँ बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनी जाती, वहाँ से आपका हाथ पकड़ के डॉक्टर बताता था कि आपको बुखार है या नहीं है। तो वहाँ पर आपकी नब्ज़ देखी जाती थी। तो नाड़ियाँ जो वैद्य होते थे वो नब्ज़ पकड़ के ये बता देते थे कि इसको वात की वृद्धि है या पित्त की है या कफ की है। तो उसी के आधार पर आपको वो औषधियाँ देते थे और उसी से आपका उपचार करते थे। और कुछ दिनों में जो रोगी होता था, पेशेंट जो होता था, वो ठीक हो जाता था। तो आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग माने गए हैं। आपने देखा होगा ना कि कई बालाजी का मंदिर है या कई ऐसी जगह जाते हैं लोग, कहते हैं भूत आ गए, इसमें भूत नहीं आ गए, वो तरह तरह की एक्टिविटी करता है ना। वो सारे मनोरोगों में आते हैं। यानी जितने भी भूत प्रेत से संबंधित जिस तरह के ये रोग होते हैं ना, वो चिल्लाता है, बुरी बुरी हरकतें करता है, भागता है, दौड़ता है, कभी कुछ करता है। तो आयुर्वेद में इन सब को मनोरोग कहा है। तो आयुर्वेद में सभी प्रकार के मानसिक रोगों को वात रोगों के अंतर्गत मानकर उनका उपचार किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आदि क्या होती है। ठीक है, क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए, व्याधि का कंसेप्ट हम जान लेते हैं कि व्याधि क्या होती है। तो देखिए, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग, यानी फिजिकल डिसऑर्डर्स, यानी शरीर से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो उसे व्याधि कहते हैं संस्कृत में। तो योग वशिष्ठ में उसे व्याधि कहा है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से रोग हैं आपको पता भी होगा। खांसी, जुखाम, बुखार, सर दर्द, यानी आपका हेडेक, जो भी वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होते हैं, है ना, आपका अस्थमा है, सभी प्रकार के जो पेन होते हैं शरीर में, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, जहाँ भी दर्द होता है, एड्स, टीबी, कैंसर, सभी प्रकार के जो त्वचा के रोग होते हैं ना, खाज, खुजली, ये सब, और सभी प्रकार के यौन रोग होते हैं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर कहते हैं, और
और भी बहुत प्रकार के रोग हैं शरीर में जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो वो सब व्याधि कहलाती है ना, शारीरिक रोग कहलाते हैं। तो आयुर्वेद में 40 प्रकार के पित्त रोग बताए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, और 20 प्रकार के कफ रोग बताए हैं। तो ये 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग ये व्याधि के अंतर्गत ही आते हैं। यानी आपके वात रोग किस में आते हैं? 80 प्रकार के आदि में, और पित्त और कफ रोग किस में आते हैं? व्याधि में। तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है। अब निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में, यानी जो योग वशिष्ठ ग्रंथ है जिसमें 32,000 श्लोक हैं और 6 प्रकरण हैं। प्रकरण का मतलब यहाँ पर अध्याय हैं, चैप्टर हैं, यानी 32,000 श्लोक 6 अध्यायों में दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला अध्याय है उसका नाम है वैराग्य प्रकरण। क्या नाम है उसका? वैराग्य प्रकरण। दूसरा मुक्षु व्यवहार प्रकरण, ऐसे ही उपशम प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, फिर उपशम प्रकरण, है ना। फिर जो सबसे अंतिम अध्याय है, छठा जो अध्याय है, छठा जो प्रकरण है, वो निर्वाण प्रकरण आता है जो काफ़ी बड़ा है। तो निर्वाण प्रकरण बड़ा होने के कारण उसके 2 भाग कर दिए, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध, है ना। जैसे हमारे फिलॉसफी यानी दर्शन के जो 2 ग्रंथ हैं उनको जैसे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहते हैं ना। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यानी मीमांसा और वेदांत है वैसे वो। तो ऐसे ही निर्वाण प्रकरण बड़ा है, इसलिए इसके 2 भाग कर दिए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध भाग है, यानी योग वशिष्ठ ग्रंथ में जो छठा प्रकरण है या छठा जो अध्याय है उसका नाम क्या है? निर्वाण प्रकरण या निर्वाण अध्याय। और उसका भी निर्वाण अध्याय का कौन सा? पूर्वार्ध, यानी पहले वाला हिस्सा। और दूसरा अध्याय क्या है? निर्वाण के 2 भाग बना दिए ना, जैसे 6th क्लास के 2 सेक्शन बना देते हैं, 6th A 6th B। तो ऐसे ही निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। तो आदि व्याधि का कंसेप्ट किस में मिलता है? निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध भाग में मिलता है, यानी पहले ही मिलता है इसका वर्णन। तो इसमें क्या होता है कि महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को कुंडलिनी जो शक्ति होती है ना हमारे शरीर में, कहते हैं 3.5 लपेटे लगाए हुए मूलाधार में। मूलाधार कहाँ? जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, हमारी बैकबोन, उसमें अंतिम जो छोर है उसकी जो पूंछ होती है बिल्कुल, जिसे कॉक्सिजियल कहते हैं, वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति होती है ना। कहते हैं 3.5 लपेटे लगाए हुए वो पड़ी रहती है सुप्त अवस्था में। जैसे सांप नहीं होता लपेटे मार के पड़ा रहता है, ऐसे ही कहते हैं 3.5 लपेटे लगा के वो कुंडलिनी शक्ति अचेत अवस्था में पड़ी रहती है। तो कुंडलिनी शक्ति और नाड़ियों का जब जिक्र करते हैं उसके दौरान ये बात निकल के आती है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि मानव शरीर में 100 प्रधान नाड़ियां हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको नोट कर लेनी चाहिए। कितनी प्रधान नाड़ियां बताई गई हैं? 100 प्रधान नाड़ियां बताई हैं, ठीक है। और सामान्य नाड़ियां इन्हीं की शाखाएं हैं। सामान्य नाड़ियां का मतलब जो बाकी की जितनी भी नाड़ियां हैं, ब्रांचेज जो हैं, वो इन्हीं की शाखाएं हैं। यानी मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी बताई योग वशिष्ठ में? 100 बताई है, यानी 100 बताई हैं। जैसे प्राण कितने हैं? प्रमुख 5 प्राण हैं, और 5 फिर क्या बताए हैं? उप प्राण बताए हैं। तो प्राणों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उप प्राणों को कम ध्यान दिया जाता है। तो इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कर दिया कि 100 प्रमुख नाड़ियाँ हैं और बाकी सामान्य नाड़ियाँ हैं, यानी उन्हीं से जुड़ी हुई ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब आगे कहते हैं अनरस पहुँचाने वाली, यानी आपके शरीर में जो भी रस जाता है, अन्न जाता है, वो नाड़ियों के द्वारा जाता है ना। नाड़ियों में जब कफ और पित्त का प्रकोप, देखो स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, कफ और पित्त का प्रकोप जब नाड़ियों में बढ़ जाता है तब इनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यानी आपकी जो शरीर की नाड़ियाँ हैं वो रुक जाती हैं, उनमें रुकावट आ जाती है। क्यों आती है, कैसे आती है? जब आपके शरीर में कफ बढ़ जाता है और पित्त दोनों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो जो अन्न रस, यानी जिन नाड़ियों के थ्रू आपका संचार होता है, ब्लड का आपका संचार होता है, वायु का, ऑक्सीजन का, है ना, तो पूरे शरीर में
ये संचार होता है। तो जब कफ और पित्त बढ़ जाता है तो नाड़ियों में अवरोध आ जाता है, रुकावट आ जाती है। तो नाड़ियों में जब अवरोध आएगा, रुकावट आएगी तो क्या हो जाता है, इससे शरीर में स्थित वायुओं में विषमता आ जाती है। या आपकी शरीर में जो वायु हैं, है ना, 5 प्रमुख वायु हैं, 5 उपवायु हैं, है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो उनमें विषमता आ जाएगी, वो ठीक से संचार नहीं होगा। आप लगा लीजिए ना, कोई भी चीज़ लगा लीजिए, आप घर में गैस सिलेंडर भी यूज करते हैं, अगर उसकी नलकी में कोई अवरोध आता है, कोई रुकावट आती है तो गैस नहीं आएगी, है ना। आपकी नाली है, नाली में कचरा आ जाता है तो कई बार पानी रुक जाता है। तो इसी प्रकार जब नाड़ियों में कफ और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है तो शरीर में जो वायु हैं उनमें विषमता आ जाती है, और विषमता आने से आपको पता है शरीर रोगी होने लग जाता है। आगे क्या कहते हैं महर्षि वशिष्ठ कि सामान्य नाड़ियों के अवरुद्ध होने से, ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य नाड़ियाँ क्या अवरुद्ध होने से सामान्य रोग होते हैं। तो सामान्य नाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, और मुख्य नाड़ियाँ, उनके अवरुद्ध होने से प्रधान रोग होते हैं, यानी मुख्य रोग ही होते हैं, है ना। जैसे बड़े रोग जो होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं कि हल्का फुल्का रुकावट आ जाती है तो 1-2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ना क्रोनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज। तो क्रोनिक रोग वो होते हैं जो लंबे समय के बाद होते हैं, और एक्यूट डिजीज वो होती हैं जो तीव्र रोग होते हैं, जो तुरंत हो जाते हैं। शरीर में कुछ आपने गलत खाना खाया, है ना, उस वजह से थोड़ा अवरोध आया नाड़ियों में, तो तुरंत आप सचेत हो गए, अलर्ट हो गए, तो फिर आपको लूज मोशन लग गए या वोमिटिंग लग गई तो आपका ठीक हो जाता है। जैसे बच्चों में तीव्र रोग जल्दी होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, और बुज़ुर्गों में वो धीरे 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 तीव्र रोग ही क्रोनिक रोग बन जाता है, जीर्ण रोग बन जाता है। तो ऐसे ही ये हैं कि जब सामान्य नाड़ियाँ हैं उनमें हल्की फुल्की रुकावट आ जाती है तो सामान्य रोग हो जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा मुख्य नाड़ियाँ हैं, जो प्रधान नाड़ियाँ, उनमें रुकावट आती है तो बड़े रोग हो जाते हैं, है ना। इसके बाद श्री राम के मन में रोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब ये बातें उन्होंने बताई कि कुंडलिनी जागरण से लेकर कुंडलिनी शक्ति के बारे में, नाड़ियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई सामान्य रोग सामान्य नाड़ियों के अवरुद्ध होने से होते हैं, और मुख्य नाड़ियों के अवरुद्ध होने से प्रधान रोग होते हैं। तो श्री राम के मन में प्रश्न उठने लगा, उनकी जिज्ञासा हुई। श्री राम जी महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि हे मुनीश्वर, इस मानव शरीर में आदि और व्याधि कैसे उत्पन्न होती हैं और किससे इसका नाश होता है। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न उठता है, और ये प्रश्न कौन करता है? भगवान श्री राम कर रहे हैं। किससे? मुनि महर्षि वशिष्ठ से, कि आदि व्याधि कैसे उत्पन्न होती है और किससे इनका नाश होता है। क्योंकि इससे पहले महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं ना कि शरीर में ऐसे अवरुद्ध हो जाता है तो आदि व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। तभी श्री राम के प्रश्न मन में आता है कि आदि व्याधि कैसे उत्पन्न होती है और इनका नाश कैसे होता है, यानी इनकी शुरुआत कैसे होती है, आप मुझे अच्छे से बताइए, समझाइए। फिर आगे महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, देह दुखम विदुर व्याधि माध्यखम वासनामयम मोर्खमूल हिते विद्या तत्व ज्ञाने पृक्षः। यानी हे श्री राम, आदि और व्याधि दोनों ही सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण है। यानी सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण क्या बताया है? आदि और व्याधि को। विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा इनका उपचार करके सुख प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के औषधियों से इनका उपचार भी बता दिया है, तथा ज्ञान के द्वारा इनका समूल नाश करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगर व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान का मतलब नॉलेज नहीं है यहाँ पर, ज्ञान का मतलब रियलिस्टिक वास्तविक ज्ञान है, यानी जिसे आप तत्व ज्ञान कह सकते हैं या आत्म ज्ञान कह सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? कभी कभी शरीर में आदि और व्याधि दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कभी कभी शरीर में आदि और व्याधि दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, और कभी कभी एक दूसरे का कारण बन जाती हैं। अर्थात आदि से यानी मानसिक रोगों से कभी शारीरिक रोग हो जाते हैं, कभी शारीरिक रोगों से मानसिक रोग हो जाते हैं।
शारीरिक दुखों को व्याधि कहते हैं, ठीक है। शारीरिक दुखों को व्याधि कहते हैं और मानसिक दुखों को आदि कहते हैं। और वासना में मानसिक दुखों को आदि कहते हैं, यानी मानसिक दुख है उनके आगे वासना शब्द लगा है, ठीक है। ये वासना के कारण ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्लोक में महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया भी है। इन मनोकायिक या मनोदैहिक या साइकोसोमेटिक रोगों का मूल कारण अज्ञान ही है, यानी ज्ञान से ही छुटकारा पाया जा सकता है। और इनका अंत तभी संभव है जब आत्मज्ञान या सद्ज्ञान प्राप्त होता है। तो सद्ज्ञान ऐसे मिलता नहीं है, सद्गुरु की शरण में जाके सद्ज्ञान प्राप्त होता है या आत्मज्ञान प्राप्त होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखिए आदियों की उत्पत्ति का कारण। आदियों का मतलब क्या हो गया? मानसिक रोग यानी मनोरोग, साइकोसिस। तो कॉजेज ऑफ साइकोसिस क्या है? तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि यथार्थ परमात्मा का ज्ञान और इंद्रियों के निग्रह के अभाव से, यानी जब आदमी को, व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान ठीक से नहीं होता है और इंद्रियों के निग्रह यानी इंद्रियों का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, यानी आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और हाथ, पैर, जीवा, पायु और उपस्थ ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। टोटल 10 इंद्रियाँ हैं। तो उनका निग्रह का मतलब उसको नियंत्रित करना, तो हम उनका निग्रह नहीं कर पाते, उनको नियंत्रित नहीं कर पाते। तो एक तो आपको पता चल गया कारण क्या क्या है इसके, ये भी आप नोट कर लीजिए। परमात्मा का ज्ञान ठीक से नहीं है, यानी सुप्रीम जो सोल है, परम आत्मा है, उसका ज्ञान ठीक से नहीं है। और इंद्रियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, निग्रह का मतलब उस पर नियंत्रण नहीं है, उसका अभाव है। और चित्त के चंचल होने से, राग और द्वेष में फंसकर यह प्राप्त हो गया है, यह प्राप्त होना है, अभी शेष है, इस तरह दिन रात चिंता करने से जड़ता के कारण मोहदायिनी आदियाँ यानी मानसिक व्यथाएं, इन्हें मानसिक व्यथाएं भी कहा है ना, व्यवधान उत्पन्न करती हैं शरीर में, जीवन में, इसलिए इनको व्यथाएं भी कहा है। वैसे उत्पन्न होती हैं जैसे वर्षा ऋतु में खरपतवार अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, जैसे वर्षा ऋतु में खरपतवार को कोई उगाता नहीं है, कोई उसका बीज नहीं होता, लेकिन अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो ये मोहदानी आदियाँ हैं, ये मानसिक व्यथाएं हैं, वैसे उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो रियली में जो मनोरोग हैं वो अपने आप ही उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति का इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं है, उसे परमात्मा का ज्ञान भी नहीं है, उसका चित्त भी चंचल रहता है, फिर वो राग द्वेष में फंसा रहता है ना। सुख नुसाई राग है, दुख नुसाई द्वेष है। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं सुख के अनुसरण का भाव राग है, दुख के अनुसरण का भाव द्वेष है। तो इनमें फंसा रहता है, इसलिए ये मानसिक रोगों में उलझा रहता है। अब व्याधियों की उत्पत्ति का कारण, यानी आपकी जो फिजिकल डिसऑर्डर हैं वो किस वजह से होती हैं, इसके बारे में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं शारीरिक रोगों से उत्पन्न होने का कारण बताते हुए कहते हैं कि इच्छाओं का बार बार प्रबल होने से, जो व्यक्ति की डिजायर्स होती है ना, इच्छाएं, देखो ये मेन बात है कि आपकी जो डिजायर्स हैं उनकी वजह से, और वो प्रबल होती हैं मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, यानी चित्त आपका चंचल है, दुष्ट अन्न खाने से। देखो कितनी बड़ी बात की, दुष्ट अन्न का मतलब यहाँ पर अपथ्य भी कह सकते हैं हम, मतलब आपके शरीर के अनुकूल या योग के अनुकूल यौगिक आहार, है ना, साधना के लिए जो आहार बताया गया है ना, मिताहार जिसे कहा है, वो हम नहीं करते हैं। तो दुष्ट अन्न उसे कहा है जो बेकार है, शरीर के लिए हानिकारक है ना, शरीर का उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जो मन के अनुकूल नहीं है, शरीर के अनुकूल नहीं है, हमारी आत्मा के अनुकूल नहीं है ना, उसे दुष्ट अन्न कहा है। तथा मुर्दा घाट, शमशान भूमि आदि निकृष्ट जगहों में निवास करने से। कितनी बड़ी और गहरी बात कही है कि जो फिजिकल डिसऑर्डर हैं, यानी व्याधियां जो हैं, वो इच्छा, बार बार किसी चीज़ की इच्छा हो रही है, मूर्खता से, चित्त के न जीतने से,
खराब अन्न खाने से, है ना, बासी भोजन खाने से, अधिक भोजन खाने से, है ना, मनोभाव से अगर वो भोजन तैयार नहीं है ऐसा भोजन खाने से, और मुर्दा घाट या शमशान आदि जो भूमि होती है, निकृष्ट जगह कहा है उन्हें, मतलब जहाँ पर ओरा ठीक नहीं है, जहाँ पर एनर्जी का लेवल ठीक नहीं है, ऐसी जगह को निकृष्ट कहा है, यानी वो जो आपके अनुकूल नहीं है। तो उन जगह पर रहने से भी आपको फिजिकल डिसऑर्डर होती हैं, यानी व्याधियाँ आपको होती है। आगे और भी कहा है, देर रात को तथा प्रदोष आदि काल में भोजन। अब यहाँ पर स्पष्ट कहा है, अगर आप देर रात तक भोजन करते हैं तथा प्रदोष आदि काल, जो स्पेशल काल होता है ना, जैसे ऋतु के अनुकूल अगर आप भोजन नहीं करते हैं, समय के अनुकूल आप भोजन नहीं करते हैं, या चांद तारे ग्रहों की स्थिति है उसके अनुकूल अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो भी आप रोगी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर पूरी आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, आदि व्याधि में भी। एवं मैथुन आदि क्रिया करने से, तो देखिए मैथुन मतलब फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर मैथुन का मतलब ये है कि अनैतिक तरीके से, अव्यवहारिक तरीके से, गलत तरीके से या अति मात्रा में अगर ऐसा आप करते हैं तो भी आप रोगी हो सकते हैं। बुरे कर्म करने से, कोई भी जो बैड एक्शन आप करते हैं, है ना, किसी जानवर को मारना, किसी व्यक्ति को परेशान करना, तो जो भी ये है सब बुरे कर्मों में आते हैं। दुर्जन या दुष्ट लोगों के साथ रहने से, अगर आप पापी लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, जुआरी लोगों के साथ, शराबी, कबाबी, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो भी आपको कोई ना कोई शारीरिक डिसऑर्डर हो सकती है। तथा विष यानी जहर, सर्प, स्नेक, सांप, व्याघ्र, बाघ, यानी व्याघ्र का मतलब क्या होता है बाघ, बाघ का मतलब क्या होता है टाइगर, और चोर आदि का भय मन में रहने से, अगर आपके मन में जहर का, सांप का, बिच्छू, व्याघ्र, टाइगर, चोर आदि का मन में सदा भय बना रहता है तो भी आपको व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि आदि क्या है और व्याधि क्या है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। इसके अतिरिक्त शरीर में वात का प्रकोप बढ़ जाने से, देखिए बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया है। शरीर में वात का प्रकोप बढ़ जाने से, अन्न का पाचन ठीक से न होने से, व कफ पित्त आदि के प्रकोप से तथा प्राण के व्याकुल हो जाने से, प्राण का मतलब जो आपकी प्राण वायु है, जो आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो जो प्राण वायु है वो व्याकुल हो जाए। व्याकुल का मतलब आप समझ गए होंगे शायद, यानी आपकी जो प्राण वायु हो व्यवस्थित ना हो, है ना, ठीक से प्राणों का संचार ना हो रहा हो, किसी डर की वजह से, किसी भय की वजह से, है ना, किसी चिंता की वजह से, तो भी शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इसमें आगे कहा है, जिस प्रकार वर्षा ऋतु एवं गर्मी की ऋतु में नदियों के आकार में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है ना, भाई वर्षा ऋतु और गर्मी की ऋतु में नदियों के आकार में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल सच्चाई है। और उस आदि में भी बताया था कि जैसे वर्षा ऋतु में खरपतवार हुआ आती है तो ऐसे ही आधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु और गर्मी की ऋतु में नदियों के आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसी प्रकार आपका मन भी व्याकुल हो जाता है ना, समय के अनुसार। और पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म की शुभ या अशुभ जिस भी बुद्धि की अधिकता होती है उसी के कर्मानुसार व्याधि की उत्पत्ति होती है। ये और भी गहरी बात बता दी है। पूर्व जन्म यानी आपका जो पिछला जन्म है, आपके कई जन्म होंगे पिछले जन्म, जन्मांतर, तो जितनी भी शुभ या अशुभ बुद्धि है आपकी या आपके जो कर्माशय कहें वो इस जन्म में भी मिलते हैं। इस प्रकार भूत पंचक यानी पंचभौतिक जो शरीर है ना, हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, 5 तत्व उसमें प्रमुख है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसलिए इसको भूत पंचक कहा है, यानी पंचभौतिक शरीर में आदि और व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो शायद आप जान गए होंगे आदि और व्याधि के
बारे में। अब आदि और व्याधि का बेस बताने के बाद ये कैसे होती हैं, इनका फिर कैसे उपचार करें, क्योंकि भगवान श्री राम पहले तो ये जानना चाहते थे कि आदि और व्याधि होती क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, फिर उनका नाश कैसे करें। फिर आगे महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि संसार में मुख्य 2 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, यानी व्याधियों के 2 प्रकार बताए हैं, है ना। एक सामान्य व्याधि और दूसरी दृढ़तर व्याधि। यानी व्याधियों के 2 प्रकार हैं, एक सामान्य व्याधि यानी कॉमन डिसऑर्डर, एक कहते हैं ना सामान्य रोग है, कोई ज़्यादा गहरा रोग नहीं है, ज़्यादा बड़ा रोग नहीं है ना। जैसे क्षुधा, तृष्णा, स्त्री पुरुष आदि की लालसा से जो व्यवहार हम करते हैं वो सभी सामान्य व्याधियाँ कही जाती हैं। इसे महर्षि वशिष्ठ ने कोमल व्याधि भी कहा है, सॉफ्ट, है ना। सामान्य जो व्यवहार हम करते हैं ना, तृष्णा, लालसा, स्त्री पुरुष आदि की लालसा, ये सब सामान्य व्याधियाँ कही जाती हैं। और महर्षि वशिष्ठ जी ने कोमल व्याधि भी कहते हैं, सॉफ्ट हैं, ये हल्की हैं। दूसरी दृढ़तर व्याधि यानी मल्टीपल बर्थ डिसऑर्डर, यानी मल्टीपल बर्थ डिसऑर्डर का मतलब कई जन्मों की व्याधियाँ पिछले कई जन्मों से जुड़ी हुई हैं। तो उसमें पिछले कई जन्मों से वर्तमान पर्यंत तक जो भी विकार हैं वो सभी दृढ़तर व्याधि के अंतर्गत आते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सार व्याधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार व्याधि। अभिमत अर्थात मन चाहा पदार्थों के प्राप्त होने से क्षुधा, तृष्णा तथा स्त्री पुरुष आदि जनित व्यवहारिक व्याधियाँ तथा अज्ञान के क्षय होने पर मानसिक व्याधियाँ भी स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। बहुत शॉर्ट में बता दिया उन्होंने कि मन चाहा पदार्थों के प्राप्त होने से क्षुधा, तृष्णा तथा स्त्री पुरुष आदि जनित व्यवहारिक व्याधियाँ जो होती हैं और अज्ञान जब आपका समाप्त हो जाता है तो मानसिक व्याधियाँ भी स्वतः ही मिट जाती हैं। आगे एक श्लोक में कहते भी हैं इसका, आत्मज्ञानम विनासारो नाधिर नश्यति राघव भूयो रज्ज्वाव बोधेन रज्जु सर्पो ही नश्यति। ये निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध जो है उसका 81वें सर्ग का 25वां श्लोक है ना। इसमें सर्ग है, पहले मतलब प्रकरण है, प्रकरण का मतलब चैप्टर है, फिर उसमें सर्ग है। यहाँ पर 81 जो लिखा हुआ है सर्ग है, और पॉइंट करके 25 जो लिखा गया है ये क्या है? ये 25 जो है ये श्लोक है, और ये 81 लिखा गया ये क्या है? सर्ग है। ठीक है। निर्वाण ये प्रकरण, निर्वाण चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? निर्वाण। और उसका कौन सा भाग है? निर्वाण के 2 भाग है ना, पूर्वार्ध यानी पहले वाला भाग। तो इसका मतलब ये हो गया, हे रघुनंदन, आत्मज्ञान के बिना जन्म जन्मांतरों की व्याधियों का नाश नहीं हो सकता है। यहाँ पर बार बार महर्षि वशिष्ठ यही कहते हैं कि पिछले कई जन्मों की जो व्याधियाँ हैं उनका नाश आत्मज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। यानी आपको रियलिस्टिक नॉलेज होनी ही चाहिए, वास्तविक ज्ञान आपको होना ही चाहिए। आत्मज्ञान का मतलब आपको आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि रस्सी का यथार्थ ज्ञान होने पर ही रस्सी के प्रतीत होने वाली मिथ्या सर्प नष्ट हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ भी कहते हैं ना। आप बताना किसमें आता है जिसमें व्यक्ति रस्सी को सांप समझने लग जाता है? आपके लिए पर्सन है, अगर आप योग से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर बताना कि महर्षि वशिष्ठ जी किसको कहते हैं रस्सी को सांप समझना, है ना। यानी कहते हैं कि जब आत्मज्ञान हो जाता है ना तो जन्म जन्मांतरों की व्याधियाँ, पिछले कई जन्मों के जो रोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्यों? वो आत्मज्ञान से ही होते हैं। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। अज्ञानता ही सब दुखों का कारण है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। और कई बार होता है ना, व्यक्ति अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी है और वो रस्सी फिर सांप दिखने लग जाती है, उसकी कल्पना करना शुरू कर देते हैं हम। लेकिन जब हम लाइट जलाते हैं, जब प्रकाश होता है या सुबह हम देखते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो रस्सी थी, हम इसको सांप समझ रहे थे। क्योंकि वहाँ पर आपको वास्तविक ज्ञान हो गया, आपकी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया। तो
ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं, छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी वार्ता के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे श्री राम, जैसे वर्षा काल के समय नदी की तीव्रता सभी वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर सभी प्रकार की आदि व्याधियों का समूल नाश हो जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं। भाई वर्षा काल होता है, जब भयंकर वर्षा होती है, तो उस समय पहाड़ों से जो नदी आती है बहुत तीव्र गति से आती है और वो मैदानी इलाकों में भी जाती है, तो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो उखड़ जाते हैं। तो वैसे ही जब आपको वास्तविक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, तो सभी प्रकार की जो आदि व्याधियाँ हैं, मनोकायिक या मनोदैहिक जो रोग हैं, साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। सामान्य रोग तो आयुर्वेद की औषधियों, यानी आगे महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर कोई सामान्य छोटा मोटा रोग अगर आपके शरीर में है तो वो आयुर्वेद की औषधियाँ जो होती हैं उनसे ठीक हो जाता है, मंत्रोच्चारण से ठीक हो जाता है और अच्छे कर्मों के करने से नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए 3 महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं सामान्य रोगों को दूर करने के लिए। या तो आप आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कीजिए, ठीक है, मंत्रोच्चारण करेंगे आप थोड़ा बहुत, और अच्छे कर्म करने से ही नष्ट हो जाते हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण उपाय महर्षि वशिष्ठ जी ने बता दिए हैं आपके लिए कि आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण आप कीजिए, है ना, गायत्री मंत्र आदि या महामृत्युंजय मंत्र या और कोई भी मंत्र, और अच्छे कर्म, शुद्ध सात्विक कर्म जब आप करेंगे तो आपके छोटे मोटे रोग तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, उनका समूल नाश हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, हे श्री राम, तीर्थ स्थानों में स्नान करने से, अच्छे अच्छे जो तीर्थ स्थान है ना, आजकल कुंभ का मेला लगा हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से विद्यार्थी कुंभ के बारे में जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, पता चलने लगा है। तो तीर्थ स्थानों में स्नान करने से, यमुनोत्री, गंगोत्री, है ना, प्रयागराज, कुंभ, महाकुंभ में, है ना, 4 प्रमुख जो धाम है उनमें स्नान करने से और मंत्र बोलने से, औषधियों का उपाय करने से और वृद्ध जनों से प्राप्त हुई जड़ी बूटियों से, यानी जो पुराने हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा हुए हैं, उनको काफ़ी जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो उनके प्रयोग से तथा आयुर्वेद शास्त्रों में निहित उपायों से तो आप अच्छे से परिचित हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी कि भाई ये तो आप लोग को सब पता है कि आयुर्वेद औषधियाँ हैं, मंत्र हैं और तीर्थ स्थानों में स्नान करना है, और जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो जड़ी बूटियाँ मिली है, आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने औषधियों के उपाय बताए हैं, इनका तो सब आपको पता है। इससे अधिक मैं आपको और क्या बता सकता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं ये तो सब पता ही है तुम्हें, इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं। फिर आगे कहते हैं, आदि व्याधि की उत्पत्ति और चिकित्सा, यानी आदि व्याधि की कैसे उत्पत्ति होती है, उनकी चिकित्सा कैसे होती है। तो उत्पत्ति तो मुख्य तौर पे पहले बता ही दी गई है, लेकिन आगे फिर महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि मानसिक आघात से चित्त व्याकुल हो जाता है। जब भी कोई आपको ना टॉर्चर करता है या आप कहीं विक्षिप्त होते हैं, मन जब आपका दुखी होता है, अशांत होता है ना, कहते हैं ना मुझे चोट लगी है मन पे, मेरे दिल पे, मेरी आत्मा पे घाव कर दिया है ना, शब्दों से, तलवार से ज़्यादा गहरा घाव शब्दों का होता है, तो ये आघात होते हैं मन को। तो उससे क्या है कि आपका जो चित्त है वो व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, जिससे शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है, यानी है ना, कोई व्याकुल होने से आपके अंदर नहीं गुस्सा सा उत्पन्न होता है, आप विक्षिप्त हो जाते हैं। इसी क्षोभ से फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्रोधी मनुष्य आगे का उचित मार्ग ठीक से नहीं देख पाता है ना। कहते हैं ना गुस्सा अकल को खा जाता है, क्रोधी व्यक्ति फिर भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। तो क्रोध आपको अंदर अंदर से जला देता है, आपको अंदर अंदर से ख़त्म कर देता है। क्रोध अगर बाहर निकल रहा है तो भी नुकसानदायक है, क्रोध को आप अंदर अंदर पी रहे हैं तो भी बड़ा खतरनाक होता है। दोनों तरह से क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। तो क्रोधी जो मनुष्य होता है वो फिर आगे का उचित मार्ग ठीक से नहीं देख पाता है, क्योंकि वो क्रोध में अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और वह क्रोधी मनुष्य अपने सम्मुख उचित मार्ग को न देखकर कुमार्ग की ओर उसी प्रकार अग्रसर होता है। यानी जब
वो उसको ठीक मार्ग नहीं मिलता, गुस्से गुस्से में, क्रोध में व्यक्ति फिर एक कुमार्ग होता है, गलत रास्ता होता है, उस पर अग्रसर हो जाता है। और उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं महर्षि वशिष्ठ जी। कहते हैं कि जिस प्रकार बाण से घायल हुआ हरिण, अर्थात जो मृग होता है, डियर जो होता है ना, हिरण देखा होगा ना आपने, जब उस पर बाण लग जाता है, आपने टीवी चैनल आदि पे देखा होगा, तो वो मतलब एकदम से अवस्थित हो जाता है, पागल सा हो जाता है, घबरा सा जाता है, डर सा जाता है, और वो अपने स्वाभाविक या सही मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग की ओर दौड़ने लगता है। यानी जिस मार्ग पर वो दौड़ रहा था, तो तीर लगने पर वो एकदम से उस मार्ग को भूल जाता है, वो मार्ग उससे छूट जाता है और वो अवस्थित होकर इधर उधर दौड़ने लगता है। इसी स्थिति में मानसिक आघात से क्षुब्ध हुई प्राणवायु, यानी जब मानसिक आघात होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है इस चीज़ को। कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर देना समझ में ना आए तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा। इस स्थिति में मानसिक आघात से क्षुब्ध हुई प्राणवायु, जब आपको कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है या आप खुद ही पीड़ा में है, मानसिक रूप से कहीं भी परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो प्राणवायु जो होती है ना, यानी जब आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आपके प्राण हैं वो बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाते हैं, आपके श्वास भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, है ना। आपकी जो प्राण है यानी श्वास है, इनहेल एक्सहेल है, उसका रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जब क्रोध आ रहा होता है तो देखा होगा आपने, श्वास बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है आपका ना। अपने समत्वम भाव को छोड़कर, यानी समत्वम मतलब बैलेंस, जो ठीक तरह से श्वास प्रश्वास चल रहे थे उस व्यवस्था को छोड़ देते हैं। क्योंकि जब भी आपको कोई मानसिक रूप से परेशानी होती है तो सबसे पहले आपके श्वास ही गड़बड़ होते हैं। एक लेख मैंने लिखा भी था, छोटे होते श्वास छोटी होती जिंदगी, तो वो भी मैं भेज दूंगा आपको। तो इसमें बताता है कि जैसे हाथी के प्रवेश से क्षुब्ध हुआ जल नदी के तट में विरुद्ध मार्ग में बहते हैं, है ना। हाथी के प्रवेश से, जब हाथी नदी में प्रवेश करता है तो जल क्या है, क्षुब्ध हो जाता है ना। तो नदी के तट में विरुद्ध मार्ग में बहते हैं, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर है, तो नदी में जब हाथी घुसता है तो एक किस्म से वो जल को रोक ही लेता है वहाँ, तो मार्ग बदल लेता है ना, अपोजिट मार्ग में बहने लग जाता है। तो इसी प्रकार प्राणवायु का शरीर में ठीक से संचालन न होने से, जब आपको पता है कि आप मेंटली या मानसिक रूप से अवस्थित हो गए हैं, तो आपकी प्राणवायु है यानी श्वास प्रश्वास है, उनकी गति बिगड़ जाएगी, वो अवस्थित हो जाएंगे, समभाव में नहीं बहेंगे। तो इससे क्या होगा, कफ पित्त आदि के बढ़ जाने से विपरीत मार्ग में नाड़ियाँ ऐसे पहुँच पाती हैं जैसे राजा के अवस्थित हो जाने पर वर्ण आश्रम की मर्यादा विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती है। जब किसी राज्य का राजा भी अगर अवस्थित हो जाता है तो उसकी जो प्रजा है वो भी अवस्थित हो जाती है। मतलब जिस व्यक्ति का जो काम है वो नहीं करता, वर्णाश्रम का मतलब वहाँ पर जो जिस व्यक्ति का जो काम है वो सब भूल जाते हैं, उसकी मर्यादा को भूल जाते हैं, फिर सभी अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा सुना होगा आप लोगों ने, तो उसी तरह की बात यहाँ पर की गई है कि जब राजा ही खुद अवस्थित है तो वहाँ की प्रजा भी अपना वर्णाश्रम का मतलब जिसका जो कर्म है, जिसका जो धर्म है, वो उसको भूल कर अपनी ही मस्ती में मस्त होने लग जाते हैं। प्राणवायु का ठीक से संचालन न होने के कारण खाया हुआ अन्न, जब आपकी प्राणवायु ठीक से संचालित नहीं हो रही है, श्वास प्रश्वास आपके ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो अन्न कुजीर्णता, अजीर्णता, यानी कुजीर्णता का मतलब होगा आपका वो उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है ना, उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा, अन्न ठीक से पचेगा नहीं, ठीक है, और यानी अपच की समस्या हो जाएगी। और अन्न का जब ठीक से पाचन नहीं होता है तो आपको पता है अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आपको अपच हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएंगी, तरह तरह की बीमारियां। फिर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे आपके मन को परेशान करेगी, आपके शरीर के दूसरे अंगों में जा के परेशान करेगी। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे धीरे धीरे आपके शरीर में रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कभी शारीरिक रोग हो जाते हैं, कभी मानसिक रोग हो जाते हैं। समान प्राणवायु
खाए हुए अन्न का रस बनाकर संपूर्ण शरीर में यथोचित स्थान पर ऐसे पहुंचा देती है जैसे नदी का तीव्र वेग पूर्व दिशा में काष्ठीय लकड़ी को पहुंचा देता है। यानी आपके शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो प्राण का जो स्थान है वो आपका हृदय से गले तक माना गया है। अपान का स्थान है वो नाभि से नीचे माना गया है, नाभि से गुदा द्वार, है ना। उदान का स्थान कहाँ, गले से सर पर्यंत माना गया है। और व्यान का स्थान पूरा शरीर माना गया है ना। और समान का स्थान नाभि से लेकर हृदय के बीच का जो स्थान है, आपकी जो नेवल है, नाभि है और जो हार्ट है आपका, इसके बीच का जो स्थान है वो समान वायु का कहलाता है। समान जो प्राण वायु है उसका। तो समान प्राण वायु क्या करती है, अन्न का रस बनाकर संपूर्ण शरीर में यथोचित स्थान पर ऐसे पहुंचा देती है। यानी जब आपकी मन अवस्थित होता है तो स्वाभाविक है समान प्राण वायु जो है वो भी ऐसे ही करेगी, पूरे शरीर में उसको फैला देगी। जैसे कहते हैं नदी होती है बहुत तेज़ गति से और उसमें लकड़ी डाल देते हैं या कुछ भी ऐसा देखा होगा ना आपने, नदियाँ जो उफान पर होती हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहा के पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आती है। तो ऐसे ही बड़े बड़े लकड़ियाँ, पेड़, पता नहीं क्या क्या बहकर आ जाता है। तो ऐसे ही समान वायु भी बड़ी तीव्र गति से पूरे शरीर में उस अन्न का रस बनाकर पूरे शरीर में पहुंचा देती है। नाड़ियों के अवरुद्ध होने के कारण अन्न का जो भाग शरीर के अन्य भागों में नहीं पहुंच पाता वह अंत में व्याधि का रूप धारण कर लेता है। तो नाड़ियों के अवरोध होने के कारण, यानी नाड़ियाँ जब आपके अवरोध हो गई तो अन्न का कुछ भाग है शरीर के कुछ भागों में नहीं पहुँचता है, तो अंत में वो जब नहीं पहुँचेगा तो वहाँ धीरे धीरे रोग उत्पन्न हो जाएगा, यानी व्याधि का रूप धारण कर लेगा। यानी आप खुद ही सोच लीजिए कि जिस अंग में आपके ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो वहाँ रोग होगा। इस तरह से आदि से व्याधि उत्पन्न हो जाती है। यानी आप क्या बताया हमने, मानसिक रोग। मानसिक रोगों से क्या हुआ, आपके श्वास प्रश्वास बिगड़ गई, प्राणवायु बिगड़ गई। प्राणवायु के बिगड़ने से क्या होगा, आपकी समान वायु बिगड़ जाएगी। समान वायु के बिगड़ने से क्या होगा कि वो शरीर में जहाँ पर अन्न का पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता और इस तरह से आदि से शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है। यानी मानसिक रोगों से शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जब आदि का नाश होता है तो स्वाभाविक ही स्वतः ही अपने आप ही व्याधि भी मिट जाएगी। यानी जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो आपका शारीरिक जो रोग है वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि पहले मन का उपचार करना चाहिए, है ना। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, जिस प्रकार मंत्रों के उच्चारण से व्याधियों का अंत हो जाता है, हरड़ के सेवन से स्वाभाविक दस्त लग जाते हैं। हरड़ बड़ी वो होती है ना अच्छी, बच्चे को भी खिलाते हैं और बड़े बुजुर्ग उसकी औषधियाँ भी बनाते थे, दस्त लग जाते हैं उससे पेट साफ हो जाता है। उसी प्रकार वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि महाभूतों के बीज रूप मंत्र है ना, ये रे ले वे, है ना। आपको याद भी होगा ना जब हमने चक्र पढ़ाए थे तो सबसे पहले नीचे मूलाधार चक्र है ना, जो आपकी स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी, उसका सबसे नीचे वाला जो छोर है कॉक्सिजियल, तो वहाँ पर किसका स्थान है, पृथ्वी का है। तो पृथ्वी का संबंध किस मंत्र से है, लय से है, ठीक है। फिर उससे ऊपर क्या है, जल, स्वादिष्टान चक्र किससे है, जल, जल का संबंध वय से है। फिर उससे ऊपर क्या है, अग्नि, अग्नि का संबंध किससे है, रय से है ना। और वायु का संबंध किससे है, आपका जो चक्र है दोनों स्तनों के मध्य अनाहत चक्र, उससे है, ठीक है। तो मंत्र उच्चारण से नाड़ियों में अवरुद्ध अन्न रसों का पाचन व निष्कासन ठीक से होने लग जाता है। आप आदि व्याधि के उपशमन का उपाय बताते हैं, कुछ तो उपाय यहाँ बता दिए, फिर उनका और उपाय बताते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ ने इससे पहले श्री राम के प्रश्न के उत्तर में बताया कि आदियों से व्याधियों की कैसे उत्पत्ति होती है। आगे महर्षि वशिष्ठ इनके समन के उपाय श्री राम को बताते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे साधो, साधो कहते हैं, साधो, शुद्ध और सात्विक साधों की संगति और सेवा से मन कसौटी से सूरण की तरह निर्मलता को प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर स्पष्ट कहा है, शुद्ध और सात्विक साधुओं की संगति, यानी अच्छे लोगों की संगति से और सेवा से मन कसौटी के से सूरण की तरह, यानी सोने की तरह से, जैसे सोना होता है ना, उसको पीट के और उसको जब अग्नि में तपाया जाता है तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, यानी निर्मलता को प्राप्त हो जाता है।
मन के निर्मल या शुद्ध हो जाने से शरीर में आनंद इस प्रकार बढ़ता है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की निर्मलता हो। देखा होगा ना, अब जब पूर्णिमा का चांद होता है, यानी चांद जब अपने पूरे शबाब पे होता है, खिला हुआ होता है, तो पूर्णिमा की रात्रि में ऐसे लग रहा है कि चादर सी उड़ा दी है ना, बहुत सुंदर लगता है। जब अंतकरण यानी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त को अंतकरण कहा है, ठीक है। अंतकरण 4 होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार व चित्त। अगर मैं तीनों की बात करूं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? चित्त बनाते हैं। और ये चारों जब शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? अंतकरण। तो अंतकरण की शुद्धि हो जाती है तथा प्राणवायु अपने क्रम में ठीक तरह से संचारित होती है। जिससे अन्न का ठीक से पाचन व निष्कासन होता है। अन्न का ठीक तरह से परिपाक होने से सभी प्रकार की आदि और व्याधि नष्ट हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जब आप शुद्ध सात्विक साधुओं की संगति करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपका जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है, आपका अंतकरण है वो शुद्ध हो जाते हैं। और जब वो अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो आपकी प्राणवायु जो है वो शुद्ध क्रम में बहने लग जाती है, मनोरोग ठीक हो जाते हैं, आदियाँ ठीक हो जाती हैं, और फिर उसके बाद अन्न का पाचन भी ठीक शुरू हो जाएगा। और जब अन्न का ठीक तरह से परिपाक होगा, यानी उसका पाचन ठीक तरह से होने लग जाएगा, तो आदि और व्याधियाँ यानी मानसिक रोग और शारीरिक रोग स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो महर्षि वशिष्ठ ने प्राणवायु का असंतुलन बताया है। तो पूरा हमने ये पढ़ा है, समझा है, तो आप समझ भी गए होंगे कि प्राणवायु का असंतुलन होने से ही आदि और व्याधि उत्पन्न होती है। तो प्राणवायु भी असंतुलित क्यों होती है, ये भी हमने पढ़ लिया कि मानसिक मन जब विक्षुब्ध होता है, चित्त जब परेशान होता है, मन जब अव्यवस्थित होता है, तभी प्राणवायु व्यवस्थित होती है। और प्राणवायु को विषम बहने से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। प्राणवायु विषम बहने से क्या होगा? अन्न का पाचन बिगड़ जाएगा, अन्न के पाचन से शारीरिक रोग हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मानसिक रोगों से शारीरिक रोग, शारीरिक रोगों से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। प्राण साधना अथवा प्राणायाम के अभ्यास से पांचों प्राणों, प्राण, अपान, समान, उदान व व्यान को संतुलित किया जाता है, जिससे अन्न आदि रसों का ठीक से पाचन होता है। प्राणों को साधने से ही चित्त, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी पांचों प्राणों को प्राणायाम से साधने की विधि भी यहाँ पर बताई है। चित्त के नियंत्रण होने पर ही योग साधना और कुंडलिनी की सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि कुंडलिनी का ये कुंडलिनी के बारे में इसमें चर्चा की है ना। शुरुआत कुंडलिनी शक्ति से ही होती है, कुंडलिनी की सिद्धि से ही होती है। तो जब चित्त नियंत्रित हो जाता है और योग साधना और कुंडलिनी की सिद्धि में सफलता भी प्राप्त हो जाती है। आगे कहते हैं, इस प्रकार योग वशिष्ठ में निहित चित्त, मौन, योग साधना, ध्यान, कर्म, ज्ञान आदि की साधनाओं से आदि व्याधियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमने प्रिय विद्यार्थियों चर्चा की आदि और व्याधि के बारे में, बहुत ही विस्तार से की है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह है, कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।